अगर आपने पहली बार अगर सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा कि कैसे मैंने 4 बार पेपर को इस क्रैक किया और दोनों पेपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव को हम यहाँ से देखते हैं। और ये जो समस्या है, ये जो लंबे जो प्रश्न होते हैं, जो कंफ्यूज करने वाले जो प्रश्न होते हैं, तो उसमें ये समय के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको दिक्कत होती है, यहाँ से समय की भी बर्बादी होती है। तो इसका जो समाधान है हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पॉजिटिव होता है यानी सकारात्मक, तो इसमें जहाँ पे अगर हमको क्रिएटिव थिंकिंग दिखे, यानी जब बच्चा अपना दिमाग से जब सोचना शुरू कर देता है, यानी जब वो रचनात्मक सोच रखता है, आलोचनात्मक सोच रखता है, यानी वो जब क्रिटिकल थिंकिंग करता है, यानी जब वो सोचता है, जब खोज करता है, यानी एक्सप्लोरेशन करता है, यानी खोज आधारित सीखना, यानी जब वो खोज के माध्यम से सीखता है, तो ये चीजें कहाँ होती है? उसके माइंड में होती है, उसके दिमाग में। और यही होता है संज्ञानात्मक, क्या है? यही संज्ञानात्मक, ये हमारे माइंड से संबंधित है। ये सारी चीजें हमारे माइंड में, जब हमारे पास ये माइंड में जब ये चीजें रचनात्मक, यानी जब हम कोई नया चीज करते हैं, आलोचनात्मक, यानी जब हम क्या करते हैं, किसी चीज में अपना क्रिटिकल थिंकिंग लगाते हैं, जब कुछ चीज खोजते हैं, उसके बाद बात करते हैं प्रेरणा की, यानी मोटिवेशन, यानी जब हमारे पास मोटिवेशन आता है, यानी कि हमको क्या करना है, यानी जब हमारे अंदर जब तक से मोटिवेशन नहीं आएगी तो हम क्या करते हैं, हम तब तक से उस चीज को करना छोड़ देते हैं। तो हमारे पास मोटिवेशन में, और सबसे अच्छा मोटिवेशन कौन होता है? आंतरिक मोटिवेशन। कौन होता है? आंतरिक अभिप्रेरणा। क्या होता है? आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी अंदर से, यानी जब आपको पढ़ने में खुशी मिलती है। उसके बाद है व्यक्तिगत भिन्नता। ये तो देखिए जब इंडिविजुअल से जब डिफरेंसेस आ जाएंगे तो हमारा सबसे, ये जब भी ये दिखे ऑप्शन, उस सीधे उस हम ऑप्शन को टिक लगाएंगे। तो इस चीज भी हम बात करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आपको अंत तक ध्यान से समझते जाना है। उसके बाद है रचनात्मक प्रतिपुष्टि, यानी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, यानी जब बच्चे से हम फीडबैक लेते हैं कि बच्चे ने किस तरीके से, उसके जो क्रिएटिव आइडिया है वो किस तरीके से, यानी उसके जो दिमाग है, उसकी जो बुद्धि है, यानी जो IQ है, वो किस तरीके से चीजों को वो अपना फीडबैक दे रहा है। उसके बाद है निर्माणात्मक मूल्यांकन, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। यहाँ पे देख लीजिएगा, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये क्या है? असेसमेंट, ये आपका पॉजिटिव में होता है। उसके बाद जब हम चर्चा पढ़ते, यानी जब कोई भी डिस्कशन करते हैं बच्चे के साथ, जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो बच्चे के साथ जो हम डिस्कशन करते हैं, जब हमारे पास समस्या आती है, यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी जब हम समस्या समाधान करते हैं। उसके बाद देखिए, तो ये सहारा देकर सीखना, यानी बच्चे, आप टीचर क्या है? टीचर क्या है? सहारा देते हैं बच्चों को सीखने के लिए, यानी क्या है? आप एस्केप फॉलोइंग है, तो जो कि वाइगोत्स्की ने दिया, याद रखना है आपको, वाइगोत्स्की, जो कि सामाजिक सिद्धांत दिए। उसके बाद है समझ आधारित अधिगम, यानी बच्चे ने कितना समझा बच्चा है। उसके बाद है सक्रिय सहभागिता, जहाँ पे सक्रिय सहभागिता हो, जहाँ पे विविधता का सम्मान, यानी विविधता का सम्मान करेगा, और अवसर देना है बच्चे को, अवसर भी देना है, उसको करने का पर्याप्त समय भी देना है, और करके सीखना है। देखिए, ये जो भी चीजें है, या हस्तपरक अनुभव, यानी हाथ से करके सीखना है, यानी अनुभव। जब बच्चा खुद से करके सीखेगा तो सबसे बेहतर सीखेगा। अब सारी चिंतन क्या है? जब बच्चा एक चीज को कई अलग अलग वे में सोचना शुरू कर देगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे ये होगा कि जैसे बिहार है, तो बिहार के बारे में बताइए, तो बच्चे से जब पूछेगा कि बिहार के बारे में बताओ, तो बच्चा बिहार के बताएगा कि बिहार की राजधानी क्या है, बिहार का क्षेत्रफल है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो ये क्या हो गया? यही औपचारिक चिंतन। ये क्या हो गया? ये जिसे डाइवर्जन थिंकिंग कहा जाता है, यानी ये क्या होता है? तरह तरह का एक से अधिक आंसर, याद रखना है, इसका एक से ज्यादा आंसर होता है। तो देखिए, यही हो गया, बच्चा क्या हो रहा है? बच्चा यहाँ पे अपना दिमाग में खोज कर रहा है। उसके बाद समावेशी शिक्षा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन है कि जो भी बच्चे हैं, जो भी जाति धर्म, जो भी, या कोई बच्चा दिव्यांग है, सबको मिला के चलना है, सबको समान शिक्षा देना है, बच्चे को अपने में हीन भावना नहीं रखना है। उसके बाद है सीखने का। देखिए, बहुत सारा लोग यहाँ पे जो दिक्कत, यानी उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आती है कि यानी जो गलतियां होती है, यानी जो गलती, यानी अगर बच्चे ने गलती कर दिया तो हम बच्चे को क्या कर देते हैं? हम बच्चे को डांट फटकार लगा देते हैं।
कि तुमको नहीं करना आता है, तुम नहीं सीख सकता है। तो देखिए, जब भी बच्चा गलती कर रहा है उसको सीखने का हिस्सा मान लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे समझ गए कि बच्चा यहाँ पे तो गलती कर रहा है ना, अब बच्चे को यहाँ पे अगर हम हेल्प दे देते हैं तो बच्चा सीख जाएगा, जो कि यही वाइगोत्स्की आपके बताते हैं। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अगर जब भी अगर आपके ऑप्शन में ये दिख जाए 100% ये सही है, ये याद रखना है, ये 100% ये सही है। उसके बाद है बाल केंद्रित शिक्षा, ये वही है, चाइल्ड सेंटर हो गया, यानी उसके बाद है एक्सप्लोरेशन यानी खोज आधारित, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग यानी समझ आधारित, यानी बच्चे को कितना समझ आ रहा है ये होना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग यानी रचनात्मक सोच होना चाहिए, अनुभवात्मक अधिगम होना चाहिए, एक्टिव बेस्ड होना चाहिए यानी समझ आधारित अधिगम होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो क्रिटिकल थिंकिंग, ये चीजें होनी चाहिए। और समावेशी शिक्षा का यानी बच्चा किस तरीके से आ रहा है, बच्चा कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है या कोई दिव्यांग है, यानी जो भी चीज है क्या करना है, यही समावेशी शिक्षा हो गया। और व्यक्तिगत भिन्नताएं भी है, इसको सबको सम्मान देना है। उसके बाद है लोकतांत्रिक कक्षा। देखिए, ये बहुत बार ये सीधे सीधे आपके ऑप्शन में ये पूछा जाता है कि ये जो है वो सीधे ही आपके जो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि तो लोकतांत्रिक जो कक्षा है यानी बच्चों को आजादी है बोलने की, डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए कि बच्चे आपसे उतरे नहीं, बच्चा सीधे सीधे समझ आए। उसके बाद है तो आपका चर्चा पद्धति, यानी बच्चों को चर्चा में सिखाए बच्चों को। उसके बाद है सहयोगात्मक अधिगम हो गया, लोकतांत्रिक कक्ष हो गया, चर्चा पद्धति हो गया, या शिक्षार्थी स्वतः यानी लर्नर ऑटोनॉमी, यानी इससे बात करता है कि क्या है, बाल केंद्रित है। उसके बाद है देखिए, ये सारी चीज आपके ऑप्शन में ये दिखेंगे ही दिखेंगे। देखिए, समग्र विकास यानी जो होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है, यानी बच्चे का फिजिकल विकास, उसका जो कोग्निटिव है, जो सोशल है, इमोशनल है, यानी सारी विकास बच्चे का होना चाहिए, यानी PCAC, यानी क्योंकि जो शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, सामाजिक और भावात्मक, सारे विकास क्या होना चाहिए, वो उसका विकास होना चाहिए। उसके बाद है निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। एस्केप होलिंग जहां दिखे वहां पे ठीक लगाना है, जहां पे मोटिवेशन दिखे, जहां पे रचनात्मक दिखे, जहां पे निर्माणात्मक दिखे, जहां पे प्रेरणा दिखे, जहां पे लचीला यानी जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी करिकुलम दिखे, वहां पे आपको सीधे टिक लगाना है। आप इसको चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जहां पे पढ़ते हैं वहां पे इस चीज को अपना रखे रहिए। अब देखिए, उसके बाद है, अब देखिए ये है रेड फ्लैग वर्ड्स, जहां पे इनको कभी नहीं चुना है, ये है निगेटिव, जो कि 99% यानी इसको ये गलत होते हैं। तो देखिए, जहां पे केवल मात्र ही यानी जहां पे ओनली चाहे एग्जैक्टली, जहां पे यहाँ पे ये रहे, इसको हमको कभी भी चुनना नहीं है। भेदभाव यानी अलगाव ना सिग्रेशन, ये सारी चीजें नहीं करना है। बच्चे को कभी लेबलिंग नहीं करेंगे कि नहीं तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, नहीं ना, बच्चे से कोई अलगाव की भावना रखना है, बच्चों को बांटना नहीं है, बल्कि बच्चों को एक साथ रखना है, पुरस्कार का लालच नहीं देना है, याद रखना है, क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा। जब हम अभिप्रेरणा पढ़ेंगे, मोटिवेशन पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें देखेंगे कि पुरस्कार का लालच नहीं देना। ये नहीं कि बच्चे को आज अगर बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो एक चॉकलेट दे दीजिए, तो अगला दिन भी बच्चा वहीं खोजेगा, जब उसको नहीं मिलेगा तो बच्चा नहीं नहीं आ पाएगा पढ़ने। उसके बाद है देखिए, ये रहा आपका जो निगेटिव है। तो देखिए, जहां पे आपको रटकर सीखना हो यानी रोट लर्निंग, जहां पे शिक्षक केंद्रित हो, जहां पे यांत्रिक शिक्षण, देख लीजिए यहाँ पे जो मैकेनिकल जो टीचिंग है ये गलत है। उसके बाद है फिक्स इंटेलिजेंस यानी स्थिर बुद्धि की जो धारणा है, यानी उसके बाद केवल याद करना यानी मेमोराइजेशन ओनली। पैसिव लर्निंग यानी निष्क्रिय अधिगम, वन वे कम्युनिकेशन यानी एक तरफा संवाद, नहीं हमको एक तरफा संवाद नहीं करना, हमको चारों तरफ संवाद करना है। इस सब के सब क्या है, ये नहीं है, इसको गलत करना है, याद रखना है, ये निगेटिव है। तो ये बहुत सारे निगेटिव और पॉजिटिव टैग है। यहाँ पे आपको रुकना है, पनिशमेंट नहीं देना है, बच्चे को निरंकुश नहीं बनाना है, प्रभुत्व नहीं। उसके बाद है बच्चे का अपमान नहीं करना है, जिज्ञासा का दमन नहीं करना है। जिज्ञासा का दमन यानी उस बच्चे की जो जिज्ञासा उसको खत्म कर देना है, यानी सप्रेशन ऑफ क्यूरियोसिटी। कठोर अनुशासन यानी रिजिड डिसिप्लिन नहीं देना है। आधारित अधिगम यानी भय नहीं, बच्चों को डराना नहीं है, यानी बच्चे के अंदर डर का जो माहौल है वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो भी है आप सब इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से आप नोट्स बनाए। उसके बाद है
विद्यार्थियों की तुलना, देखिए कभी भी बच्चे को आपको तुलना नहीं करना है, याद रखना है, बच्चे को तुलना नहीं करना है, बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है, अत्यधिक परीक्षा भी नहीं लेना है, लेबलिंग नहीं लगाना है बच्चे पे। और पक्षपात, देखिए बायस क्या होता है, ये सारी चीजें ट्यूटोरियल में करेंगे। जब किसी जिसे आप शिक्षक है तो या तो लड़के की तरफ से झुक जा रहे हैं, शिक्षक है मेल है तो आप मेल बच्चों की तरह झुक जा रहे हैं, तो वही हो गया क्या, जेंडर बायस, यानी वही पक्षपात हो गया। अगर आप फीमेल हैं, टीचर है, आप लड़कियों की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहे हैं, तो बच्चों के साथ वही, यानी बायस नहीं रहना है दोनों के तरफ, यानी दोनों को हमको बिल्कुल ही ध्यान देना है और इस बायस को भी खत्म करना है। अगर बच्चे को, जैसे बॉयज है तो बॉयज को जिससे कि अगर खाना बनाने के लिए कह दिया जा रहा है, और जो गर्ल्स है उनको जो मैथ और साइंस पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, तो ये सब जो जेंडर बायस को खत्म करने की बातें होती है। ये नहीं कि लड़कियां मैथ नहीं ले सकती है, तो यही चीजें हैं जेंडर बायस, ठीक। और लड़के कमजोर होते हैं, मतलब ये भी क्या है, लड़कियां कमजोर होती है और जो पुरुष होता है वो मजबूत होता है। ये आपका जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर बायस है, ये सारी चीजें हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। जब भी आपको प्रश्न में पूछता है कि कौन सा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं है नहीं देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो नहीं के चक्कर में उनका आंसर नहीं सही हो पाता है। तो देखिए सकारात्मक ट्रेगोट्स और एक है आपका निगेटिव। तो देखिए जब भी आप, अगर पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव खोजना है, याद रखना है। अगर नहीं पूछ रहा है तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, लेकिन जब नॉट और जो एक्सेप्ट लग जाता है इसके अलावा, यानी इसके अलावा, तो जो आपका है वो पूरा तरीके पलट जाता है। आपको सही में क्या करना होगा, आपको उस समय नकारात्मक ट्रैक का खोजना जरूरी होगा, क्योंकि अब जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब भी अगर आपके जब पेपर जब आपको मिलता है, जैसे मान लीजिए आपने पेपर को पढ़ना शुरू किया, जब देखा कि नहीं है, तो जब भी नहीं है उस पर गोल टिकर लगा दीजिए, गोला लगा दीजिए, ताकि वो समझ में आ जाए। जब आप उसको दोबारा जब उसको देखिएगा, जब अपने ओमार शिफ्ट में जब उसको फिलअप कीजिएगा, तो तुरंत आपके दिमाग में वहां पे ध्यान चला जाए, क्योंकि आपको लगता है आधे हमने पढ़ा और नोट देखा ही नहीं, बाद में वो चीजें मिलाते हैं तो वो गलत हो जाता है। उसके बाद है केवल ही मात्र ये सारी चीजें हो गया है हमारा, बच्चे को कबो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं रखना है, तुलना नहीं करना है, भेदभाव नहीं, मानकीकृत परीक्षा नहीं, ग्रेड, अंक और रैंकिंग, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये सब देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद है कठोर अनुशासन है, उसके बाद आपका निष्क्रिय सूत्र होता है हतोत्साहित करना, नहीं हतोत्साहित देखिए ये निगेटिव है, और एक होता है प्रोत्साहित, तो प्रोत्साहित पॉजिटिव होता है। देखिए व्याख्यान में विधि यानी जो लेक्चर विधि है वो भी गलत है, यानी अब देखिए, अब आपका जो एग्जाम है, अब ये रहा आपके पास क्वेश्चन, अब हम उस ट्रिक के माध्यम से हम इसको सही कर सकते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन आया कि नई अवधारणा सिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। नई अवधारणा यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू टीच ए न्यू कंसेप्ट, यानी बच्चे को जो न्यू कंसेप्ट, यानी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि जो बच्चे का जो न्यू क्वेश्चन है, यानी जो न्यू कंसेप्ट है, सबसे बेहतर तरीका क्या है। ये आपके पास 3 सेकंड का ऑप्शन है, जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए 3 सेकंड में, जल्दी से मत। पहला ऑप्शन है कि छात्रों को रटने के लिए मजबूर करना, यानी फोर्स द मेमोराइज, यानी बच्चों को क्या करना है, फोर्स करना है मेमोराइज, यानी रटने के लिए, यानी याद करने के लिए, या असफल होने को दंड देना, यानी बच्चे क्या है, यानी जब बच्चा फेल हो रहा है, यानी क्या है, पनिश हूँ फेल, यानी जब फेल हो रहा है तो उसको सजा दे देना है। या ऑप्शन सी है कि छात्रों को खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी इनकरेज टू एक्सप्लोर। या ऑप्शन डी है कि टॉपर्स के साथ उनकी जो है तुलना करना है, यानी कंपेयर विथ क्या, कंपेयर विथ टॉपर्स। यानी तो यहाँ पे अभी तक से जो भी हमने सीखा, देखिए कितना इजी तरीके से, तो देखिए इसको हमको कौन सा अच्छा तरीका है ना, तो इसमें हमको क्या खोजना है, इसमें पॉजिटिव खोजना है। क्या खोजना है, इसमें पॉजिटिव, कौन सबसे बेहतर ऑप्शन है, कौन खोजना है, सबसे पॉजिटिव खोजना है। तो देखिए सबसे पॉजिटिव की बात करें तो जो छात्रों को रटने के लिए मजबूर, यानी जहाँ पे हमने देखा कि जहाँ पे रोट, यानी जहाँ पे याद करने के मेमोराइज की बात हो रही है, वो हमारा ऑप्शन क्या हो जा रहा था, वो हमारा ऑप्शन गलत हो जा रहा था, निगेटिव हो जा रहा था। हमको खोजना क्या है, पॉजिटिव। थोड़ा सा इसमें आपको समय दे रहे हैं इसलिए कि चीजों को समझा जा सके और आसानी से। असफल होने को चुन देना, यहाँ पे भी देखिए सजा होना, असफल, फेल होना, तो ये सब के सब गलत है। उसके बाद टॉपर के साथ उसकी तुलना, यानी देखिए हमने बताया कि बच्चों को कभी कंपेयर नहीं करना है कि ये ऐसे है वो ऐसे है, तुम तेज क्यों नहीं हो, बच्चों के सामने है तो तुलना भी नहीं करना है। तो देखिए हमारे पास अपने आप ही आंसर बची। अब इसको भी देखते हैं, छात्र को खोजने के लिए, देखिए खोज, आप एक्सप्लोर आ गया,
सबसे बेहतर ऑप्शन मिल गया हमारे पास। और प्रोत्साहित यानी जहाँ पे बढ़ावा दिया, प्रोत्साहित यानी इंकरेज, यानी प्रोत्साहित का मतलब होता है बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। तो प्रोत्साहित क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन आपका जो डिस्करेज है यानी जो हतोत्साहित है वो निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो सी है। इन लोगों को पढ़ना जरूरी है। अगर इतना कर लेते हैं ना, और ये बस एक क्लास आपका ये ट्रैक वर्ड हो गया और एक क्लास बस इनका, बाकी आपको सीटेड के लिए पढ़ना है नहीं। बिना बैच के आप इसको क्रैक कर सकते हैं, मेरी ही तरह आप भी क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि पियाजे, कोहलबर्ग, जो वाइगोत्स्की है, एरिक्सन है, स्किनर है, जो आपका स्टर्नबर्ग है, जो नोम चॉम्स्की है, जो अल्बर्ट बंडुरा है, जो थॉर्नडाइक है, ये सारी चीजों को आपको बस एक बार क्लियरली पढ़ लेना है। सारी की जो मनोवैज्ञानिक जो थ्योरी है, इनको ये निचोड़ है। और देखिए इनका जो जो क्लास है हमारे इस चैनल पे है, आप लोग जैसे ही जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करके जैसे ही वीडियो में जाइएगा, ये सारा चीज आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये है 90 मिनट की एक क्लास है, 90 मिनट। और उस 90 मिनट की क्लास में मैंने सबको एक ही में कवर कर दिया, ये नहीं कि आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है। और उसके साथ साथ मैंने ये 6 क्लास आप लोग को भी बना दी है, जो कि वृद्धि और विकास, आपका विकास के जो सिद्धांत यानी विकास के जो आयाम है वो बता दिए हैं। उसके बाद है जो बाल विकास के जो सिद्धांत है वो हो गया है। जो आपकी बाल विकास की जो अवस्थाएं होती है, स्टेजेस होते हैं, वो बन चुका है। अधिगम वक्र, उसके बाद है लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता। और इसके साथ साथ और भी एक क्लास आप लोग को बना दी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और इतना करने के बाद तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सब है। क्लास 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 करके 7 और 8 क्लास भी आप लोग को अपलोड हो चुकी होगी, जो कि बंडुरा साहब का जो सिद्धांत है। तो इतना आप सबको सारी चीजें थ्योरी के साथ मिलती हैं। और इसमें जो बुद्धि का जो है अपने, तो इसमें बुद्धि का जो सिद्धांत है उसको भी आप देख सकते हैं। इसमें नहीं है तो मैंने शायद इसमें थोड़ा सा इसको नहीं ले पाया। बुद्धि का भी है, जो कि हार्वर्ड गार्टनर, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां से बुद्धि से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया है क्वेश्चन जो किया है। अब देखिए अब यहाँ से भी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। चलिए उसी ट्रैक वर्ड के माध्यम से कि एक प्रभावी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए ये आपके एस्केप होल्डिंग यानी मचान से, यानी जो पा या जो ढांचा होता है, जो कौन दिए हैं, वाइगोत्स्की दिए हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ वाइगोत्स्की चलते, ये पूरे पेडागोजी में ही आपको वाइगोत्स्की, पियाजे, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडुरा सब लोग मिलेंगे। तो देखिए एक प्रभावी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका, यानी एक क्लासरूम में शिक्षक का कैसा रोल होना चाहिए। तो कठोर नियंत्रण रखना है, यानी बच्चों को क्या करना है, कठोर क्या है, खूब अपना कठोर यानी अपने कंट्रोल में रखना है, या सहारा देकर सिखाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। या ऑप्शन सी है कि केवल याद करने पर जोर देना, या डी है कि निरंकुश शासन। तो देखिए आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है कि जहाँ पे सहारा देकर यानी जहाँ पे स्केप होल्डिंग की बात हो रही है वो ऑप्शन बेहतर है। जहाँ पे शिक्षार्थियों को स्वतः यानी खुद से करने के दिया जा रहा है, और यहाँ पे कठोर ऐसे ही गलत हो जाएगा, केवल आ गया शासन, निरंकुश शासन, सबके सब क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो समावेशी शिक्षा से जो क्वेश्चन पूछेगा, ये मत सोचे कि समावेशी शिक्षा से है, नहीं, ये सबके लिए है, ये आपका पेडागोजी ही है सब। तो देखिए विविध पृष्ठभूमि वाले, जैसे विविध पृष्ठभूमि वाले यानी जो बच्चे होते हैं अलग अलग प्रकार के अपना पृष्ठभूमि से आते हैं, मतलब कि शेप, साइज, कलर, कास्ट, रिलीजन सब क्या है अलग अलग। तो आप क्या करेंगे, शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है। तो जो विविधता है उसकी उपेक्षा, देखिए ये उपेक्षा गलत है, ये निगलेक्ट करना है, ये निगलेक्ट नहीं करना है। जो विविधता है उसको सम्मान देना है, विद्यार्थियों को तुलना, देखिए जहाँ पे तुलना की बातें आ गई वो हमारा गलत हो गया। लेबल करना, देखिए यहाँ पे दो गलत आ गए निगेटिव। उसका बाद भेदभाव को बढ़ावा देना, अब बताइए तो भेदभाव को बढ़ावा नहीं देना है, इस भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं तो समावेशी शिक्षा का पालन का भेदभाव को खत्म करना है। तो ये जो ऑप्शन है सी ही सही है कि समावेशी वातावरण बनाना और व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान करना। देखिए यहाँ पे समावेशी वातावरण जहाँ पे आ गया, व्यक्तिगत भिन्नता हो गया, जहाँ पे सम्मान करना, ये बहुत ही इसमें पॉजिटिव भरा ही भरा है। उसके बाद है मूल्यांकन पर, देखिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी जो मूल्यांकन यानी जो आप एग्जाम लेते हैं मूल्यांकन क्या होता है,
अत्यधिक परीक्षा लेना नहीं, खूब परीक्षा ले रहे नहीं, बच्चों में भय। जहाँ पे देखिए हमने डर को जो नेगेटिव था उसी को हमको यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। डॉक्टर का सीखने की क्षमता नहीं, डॉक्टर के नहीं क्या है, निर्माणात्मक मूल्यांकन के माध्यम से रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना। और ऐसे ही तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, यही तो आते हैं। बच्चों में सार्थक अधिगम कैसे होता है, यानी बच्चों में जो मीनिंगफुल जो लर्निंग होती है, मीनिंगफुल जो लर्निंग होती है कैसे होता है, क्या बच्चा जब खोज रहा है, सीखता है आलोचनात्मक चिंतन, क्योंकि जब बच्चा खोज करता है, एक्सप्लोर करता है, तो क्या है वो बेहतर है, वही चीजें है। ये नहीं कि यांत्रिक शिक्षण पर द्वारा, यानी बार बार लगातार नहीं देना है। निष्क्रिय तो बच्चा है नहीं, बच्चा पैसिव नहीं, बच्चा क्या है, बच्चा पैसिव नहीं है, बल्कि बच्चा क्या है, तो बच्चा तो एक्टिव है, तभी तो खोज कर रहा है ना। उसके बाद है जिज्ञासा का दमन। जिज्ञासा का दमन नहीं करना है, जिज्ञासा को इंकरेज करना है, यानी उसको प्रोत्साहित करना है, उसको जिज्ञासा को प्रोत्साहित, यानी यहाँ पे जिज्ञासा को हतोत्साहित की बात हुई है, यानी दमन कर दिया। तो नहीं, बच्चे की इच्छाओं को दमन नहीं करना है। उसके बाद है छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन है। हाँ, छात्रों को आप कैसे मोटिवेशन दे सकते हैं, ये सारी चीजें सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या करना है, लगातार साझा देने से नहीं, बच्चा अगर साझा दीजिएगा तो बच्चे का अंदर प्रेरित नहीं होगा। एक तरफा समान, हमने ये भी देखा कि एक तरफा वाला जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्थिर बुद्धि नहीं, बच्चे के स्थिर बुद्धि फिक्स इंटेलिजेंस नहीं है। क्या है, गतिविधि आधारित और सहयोगात्मक अधिगम। हमने बताया कि जो बायोगोस्टिक है वो सहयोगात्मक अधिगम, यानी जो यहाँ पे है गतिविधि आधारित, यानी जब बच्चा खुद से हैंड्स ऑन एक्टिविटी, यानी जब बच्चा करके सीखता है, क्या करके सीखता है, तो जब बच्चा करके सीखता है तो सबसे हमारे पास बेहतर ऑप्शन है। उसके बाद है एक शिक्षक को कक्षा में कैसा वातावरण बनाना चाहिए। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग ही दीजिएगा, इस तो है ही इसका आंसर। बस ये चीजें लाने का मतलब है कि जहाँ पे केवल दिखा हुआ ऑप्शन गया, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, पूछा है कैसा वातावरण, तो अच्छा वातावरण एक शिक्षक को, जहाँ पे अगर यहीं पे नहीं कर देता तब आपको। उसके बाद है यहाँ पे साझा आ गया तो गलत हो गया, कठोर अनुशासन हो गया, तो जो बच गया वही हमारा आंसर हो गया। उसके बाद है यहाँ पे देखिए कलन विधि गलत है, उस शिक्षा के लिए तैयार कराना है, उस शिक्षा के लिए तैयार नहीं करना है, केवल अंक लाने पे, ये सारी चीजें ये गलत हो जा रही है। अब देखिए जहाँ पे हमने बात किया निगेटिव, यानी जहाँ पे निगेटिव होता है वो उसको, यानी कौन सा बच्चों के अधिगम के लिए सही नहीं है। देखिए यही जो चीजें हमसे छूट जाती है अक्सर थोड़ा सा, इसलिए हमको एक एक जो प्रश्न है, एक एक ऑप्शन है, हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो कौन सा अधिगम के लिए, अधिगम का मतलब सीखना होता है, अधिगम का मतलब सीखना यानी लर्निंग होता है, तो लर्निंग के लिए कौन सा सही नहीं है। तो निगेटिव पूछ दिया तो हमको क्या करना है, नेगेटिव। चलिए नेगेटिव का भाई नेगेटिव। तो देखिए जब सक्रिय सहभागिता होगा, जब एक्टिव होगा बच्चा, जब सक्रिय होगा तो क्या है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमको स्किप करके आगे बढ़ जाना है दूसरे ऑप्शन पे। वास्तविक जीवन से जोड़ना, यानी तो देखिए जब बच्चा रियल लाइफ से जब कनेक्ट होगा तो वो पॉजिटिव है, उसको भी हमको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। ऑप्शन सी में है कि बच्चों के प्रतिस्पर्धा, यानी कंपटीशन को बढ़ावा देना, यानी तो है कि बच्चों को कंपटीशन का बढ़ावा नहीं देना है, हमको बस उसी चीज को खोजना है। फिर ऑप्शन डी भी देख लेना है, क्योंकि हो सकता है कि अब नीचे भी दिया हो कि ए बी डी या ए बी सी करके भी दे दिया हो, ठीक ना, तो आपको अच्छे से समझना होगा। अन्वेषण का ऑप्शन यानी खोजने का ऑप्शन, तो ये भी पॉजिटिव आगे बढ़ जाना है। तो आपको यही सारी चीजें आपको एनालिसिस करना है। तो आप जब एनालिसिस करने लगेंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो बेहतर सही होने लगेगा। तो हमने पॉजिटिव से नेगेटिव तक जो भी आपके डाउट है वो सारे डाउट को हमने क्लियर कर दिया। तो अगर आप सीटेट अगर आप पास करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो साइंस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाइए। और इस तरीके की जो हमारी क्लास है वो रेगुलर मिलती रहेगी एक ट्रिक के साथ। और दो चीजें ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उतना ही पढ़े जहां से आपका सीटेट क्रैक हो, क्योंकि आपको 90 लाना है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके जो 125 प्लस बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब